Okay, so 9.6, work-life balance and its challenges. So the outcomes which arises out of work-life imbalance can be categorized into four main facets. So जो work outcomes है, जो भी arise होता है out of work-life imbalance, उसको categorize किया गया है into four main facets. जो पहला है psychological consequences, and then societal consequences, and then organizational consequences, and then physical outcomes. So पहला है psychological consequences, जिसमें पहला आएगा frustration. सो व्हेन द इंडिविजुअल फेल्स टू अचीव द टारगेट एट वर्क, या जब कोई इंडिविजुअल जो है वो फेल हो जाता है अचीव करने में जो भी उसका टारगेट है एट वर्क या फिर कहीं पे भी, लाइक जो भी उसका टारगेट है उसको अचीव करने में अगर वो इंडिविजुअल फेल हो जाता है, या फिर एनी गोल सेट एट इंडिविजुअल लेवल, कोई भी गोल उसने इंडिविजुअल लेवल पे सेट किया है उसको अचीव करने में अगर वो फेल हो जाता है, या फिर कोई ब्लॉकेज आ जाता है गोल में, लाइक गोल को कंप्लीट करने में या फिर गोल तक पहुंचने में, लाइक कोई भी ब्लॉकेज वगैरह आ जाता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कोई इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है. उसके बाद आता है स्ट्रेस. सो द कंस्टेंट प्रेशर ऑफ अनफिनिश टास्क, जो कंस्टेंट प्रेशर होता है, कोई भी अनफिनिश टास्क है तुम्हारा एट होम फ्रंट या फिर वर्क फ्रंट, कहीं से भी, लाइक कोई भी अनफिनिश काम को लेके जो भी प्रेशर होता है, द ओवरलोड, या फिर जो ओवरलोड होता है, या फिर लाइक जो कुछ भी होता है उसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो है स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल पे. उसके बाद आता है एंग्जाइटी. सो द इंडिविजुअल रिमेन्स ओके टॉर्मेंटेड. लाइक टॉर्मेंटेड का मतलब होता है कि लाइक जो भी मेंटल सफरिंग है बाय द irrational fear that if I can not finish the work. Okay, मैं बताती हूँ. जो सो द इंडिविजुअल रिमेन्स टॉर्मेंटेड, या फिर लाइक जो भी मेंटल सफरिंग्स है बाय जो भी irrational fear है that if I can not finish the work, लाइक अगर मैं उस काम को पूरा नहीं करूँ, सो और कैन नॉट अचीव द गोल, अगर मैं वो मतलब अचीव ना कर पाऊँ उस गोल को, देन व्हाट, तो क्या होगा. सो इट मेक्स हिम सफ़र फ्रॉम एनग्जाइटी. सो ये जो चीज़ है उसको सफ़र करा सकती है एनग्जाइटी से. ठीक है. उसके बाद आता है डिप्रेशन. सो नैगिंग का मतलब होता है कि लाइक जो भी पेनफुल फीलिंग है ऑफ अनफिनिश टास्क, जो भी अनफिनिश टास्क का जो भी पेनफुल फीलिंग वगैरह है, या फिर अनअकम्प्लिश्ड टारगेट्स, जो भी अनअकम्प्लिश्ड टारगेट्स इफेक्ट है, टारगेट्स है, अनअकम्प्लिश्ड टारगेट्स है, जो भी अफेक्ट करता है जो भी सेल्फ एस्टीम है, जो भी सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट किसी पर्सन का, या फिर विच अल्टीमेटली लेट्स टू डिप्रेशन. लाइक ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली डिप्रेशन पे लेके आएगी. ठीक है, किसी इंसान को डिप्रेस करेगी. उसके बाद आते हैं सोसाइटल कंसिक्वेंसेस, जिसमें लाइफ रोल्स एंड वेल बीइंग, लाइक जो लाइफ रोल्स और वेल बीइंग आएगा पहला. ठीक है. सो इसमें आएगा कि चैन 2007 में इन अ स्टडी ऑन वर्क लाइफ इम्बैलेंस बैलेंस. ओके. सो चैन 2009 में उसने जो स्टडी किया था ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, जो फोकस करता है ऑन फोकस करता है टू इन्वेस्टिगेट या फिर इन्वेस्टिगेट ऑन कन्फ्लिक्ट पे और फैसिलिटेशन पे का जो भी फोकस है, जो भी लाइफ रोल्स में है, या फिर नेमली वर्क, या फिर जो फैमिली और फ्रेंडशिप है, या फिर लीजर, या फिर रिक्रिएशन है, एंड हाउ दिस अफेक्ट साइकोलॉजिकल वेल बीइंग. लाइक किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को. सो शी रिपोर्टेड दैट, उसने ये रिपोर्ट किया कि जो नॉन वर्क है, लाइक जो नॉन वर्क रोल बेस्ड है लाइक ऑन फैसिलिटेशन, लाइक जो नॉन वर्क रोल है वो बेस्ड है फैसिलिटेशन पे, दैट इज़ द एनरिचिंग इफेक्ट. लाइक जो एनरिचिंग इफेक्ट है ऑफ एंगेजमेंट, लाइक फैमिली हो गया या फिर फ्रेंडशिप हो गया, एंड जो लीजर या फिर रिएक्टिव, लाइक लीजर का मतलब फ्री टाइम, और रिएक्शन रोल्स जो है हैव बीन फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट. लाइक ये जो चीज़ है वो पाई गई है कि ये सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है इन प्रोमोटिंग वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, जो भी प्रोमोटिंग है, लाइक प्रोमोट करने में जो भी वेलबींग है एक इंडिविजुअल का. सो जो वर्क रोल है बेस्ड है फैसिलिटेशन पे, वॉज फाउंड टू प्रेडिक्ट लीजर, लाइक जो कि वर्क रोल जो है वो बेस्ड है फैसिलिटेशन पे, जो कि लाइक पाया गया है टू बी प्रेडिक्ट लीजर सेटिस्फैक्शन ऑन अ पॉजिटिव मैनर, एक पॉजिटिव मैनर में. उसके बाद आता है वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट.
ओके सो व्हेन ईदर द वर्क कॉन्फ्लिक्ट लाइक ईदर जो वर्क कॉन्फ्लिक्ट है विद द फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक जो फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ या फिर इवन द फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरफेयर विद वर्क, लाइक जो फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरफेयर करे काम में, सो इट इज़ नोन एज वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, लाइक इसको हम लोग वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं. सो असलम एंड ओके सो मैं उसको क्या पढ़ेंगे, सौमेलिया और हज़ार और अजहार और सदाकत, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंस गलत किया होगा. सो 2011 में इन देयर स्टडी उन लोगों ने जो भी स्टडी किया था, जो भी एक्सप्लोर किया था, लाइक स्टडी एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, जो भी उन्होंने रिलेशनशिप को बताया है, लाइक जो भी वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से है, WFC वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या फिर फैमिली वर्क कॉन्फ्लिक्ट जो FWC है, एंड टर्न ओवर इंटरेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक जो भी टर्न ओवर इंटरेक्शन है, सॉरी इंटेंशन है एम्प्लॉयज़ का इन 3 पब्लिक एंड 3 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, 3 पब्लिक और 3 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, लाइक कुछ सर्विस सेक्टर्स से ऑफ पाकिस्तान का. सो दे फाउंड एक सेकेंड ना, ओके सो दे फाउंड पॉजिटिव बट ओके इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट. ओके सो उनको मिला कि जो पॉजिटिव बट इनसिग्निफिकेंट, लाइक उतना महत्वपूर्ण नहीं, लाइक महत्वपूर्ण ही नहीं, जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन जो भी वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है या फिर फैमिली वर्क कॉन्फ्लिक्ट है, एंड टर्न ओवर इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक जो भी टर्न ओवर इंटेंशन है एम्प्लॉयज़ का. सो नदीम और अब्बास 2009 में इन देयर स्टडीज़ उन्होंने एक्सप्लोर किया कि लाइक जो रिलेशनशिप है बिटवीन वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन in Pakistan, and found that job satisfaction is significantly negatively correlated, like जो job satisfaction है वो significantly और negatively correlated है, जो भी काम है टू फैमिली से जो कि लाइक इंटरफेरेंस है ऑफ फैमिली टू वर्क इंटरफेरेंस, लाइक ओके सो दोनों लाइक कोरिलेटेड है, जो भी लाइक वर्क टू फैमिली इंटरफेरेंस एंड फैमिली टू वर्क इंटरफेरेंस. ठीक है. सो रेड्डी एंड ब्रांदा एंड अहमद ओके जो भी बोलो, एंड निर्मला एंड ओके सिद्धारामू, आई डोंट नो लाइक आई कैन प्रोनाउंस, नाम अजीब है थोड़ा सा, बट सिद्धारामू 2010 में लाइक इन देयर स्टडी उन्होंने अपनी स्टडी में एक्सप्लोर किया कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है और जो मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक जिसकी भी शादी हो गई जो भी एम्प्लॉयज़ की, विथ ओके स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फैक्टर्स, लाइक कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस लाइक के साथ टू द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड वर्क, लाइक जो भी अफेक्ट करेगा वर्क को. आई नो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है बिकॉज मैं इससे पहले नहीं पढ़ी हूँ, बहुत पहले पढ़ी थी मे बी इसलिए, बट फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली वर्क कॉन्फ्लिक्ट, लाइक जो भी लाइक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या फिर फैमिली वर्क कॉन्फ्लिक्ट. ओके सो हो सकता है यार इतना जल्दी वीडियो चाहिए तो ऐसा ही होगा ना. सो द स्टडी वॉज कंडक्टेड on 19 वर्किंग मैरिड एम्प्लॉयज़. ओके सो जो स्टडी है उसको कंडक्ट किया गया है बाय 90 वर्किंग का एम्प्लॉयड, सॉरी वर्किंग मैरिड एम्प्लॉयज़, जो वर्किंग मैरिड एम्प्लॉयज़ है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 ईयर्स टू 50 ईयर्स, लाइक उनका जो एज ग्रुप था वो 20 ईयर्स से 50 ईयर्स का था. सो ऑल द स्टडीज सजेस्ट दैट, लाइक सारी जो स्टडीज़ हैं वो सजेस्ट करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक मेंटेन करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को विल रिड्यूस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, लाइक वो रिड्यूस कर देगी वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एंड इन्हांस कर देगी जॉब सेटिस्फैक्शन को और ऑफ एम्प्लॉयज़ का. सो मे भी समझ में आया होगा ये वाला. तो उसके बाद आता है डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़. ओके सो वर्क फैमिली इम्बैलेंस, जो वर्क फैमिली इम्बैलेंस हो रहा है जो हिट करता है जो भी फैमिलीज़ को ऑफ द एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को इन द वर्स्ट पॉसिबल मैनर में इम्पैक्ट करेगी. सो फैमिली इज़ ऑफन ओवरलुक, लाइक फैमिलीज़ जो है हमेशा लाइक ओवरलुक का मतलब नज़रअंदाज कर देती है, लाइक या फैमिली जो है ऑफन नज़रअंदाज कर देती है, मतलब प्राय नज़रअंदाज कर देती है. व्हेन द इंडिविजुअल सजेस्ट, लाइक जब भी इंडिविजुअल जो है सजेस्ट करता है ऑफ विथ लाइक सॉरी सजेस्ट एक सेकेंड जो फैमिली इज़ लाइक ऑफन नज़रअंदाज कर देती है व्हेन जो इंडिविजुअल जो है जब स्ट्रगल कर रहा होता है टाइम या फिर अचीव करने में
जो भी ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। और द नंबर ऑफ़ ब्रोकन फैमिलीज़, लाइक जो नंबर ऑफ़ ब्रोकन फैमिलीज़ है या फिर डिवोर्सेस है, हैव गॉन अप ड्रामेटिकली इन लास्ट डेकेड्स, लाइक वो और भी ज़्यादा लाइक जो भी लाइक ब्रोकन फैमिलीज़ या फिर डाइवोर्सेस है हैव गॉन अप, बढ़ चुका है जो ड्रामेटिकली इन लास्ट डेकेड। सो ड्यूअल अर्निंग कपल्स, जो ड्यूअल अर्निंग कपल्स लाइक दोनों काम करने जाते हैं, लाइक दोनों वर्क करते हैं विथ हाई वर्क डिमांड के साथ, आर नॉट एबल टू स्पेंड इनफ टाइम विथ ईच अदर, लाइक उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि एक दूसरे के साथ लाइक टाइम स्पेंड कर पाए। सो ड्यू टू हाई स्ट्रेस, लाइक हाई स्ट्रेस की वजह से, या फटीग का मतलब एग्जॉशन, लाइक एग्जॉस्टेड, लाइक ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या फिर द फर्टिलिटी लेवल, जो फर्टिलिटी लेवल है ऑफ यंग कपल्स का आर गेटिंग अफेक्टेड। ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट कर रही हैं। ओके, सो द सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ जो है आर ऑन इंक्रीज, लाइक जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ जो है वो अभी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ स्पोरल कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट, लाइक जो भी स्पोरल का मतलब क्या कहेंगे, लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी लाइक कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है या फाइट वगैरह होता है उसकी वजह से। उसके बाद आता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो टू हैंडल द स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन पे एंड द फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ में, ओके, सो जो भी हैंडल करना पड़ता है, जो भी स्ट्रेस है, ओके, सो इन द ऑर्गेनाइजेशनल या फिर फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ में एज वेल, लाइक एम्प्लॉयज़ टेंड टू अडॉप्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ लाइक अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं, जैसे कि बूजिंग, सो बूजिंग का मतलब पता होगा, एंड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ड्रग्स, या फिर improper relation like workplace romance, etc. Also there is a high probability that employees may resort the unfair means to get their work done, अल्टीमेटली बाय हुक एंड क्रुक। ओके, सो इसका मतलब समझ गए होगे कि लाइक जो स्ट्रेस वगैरह को हैंडल करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, जैसे कि बूजिंग का मतलब पता होगा एक्चुअली जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसको यहाँ पे बूजिंग लिखा हुआ है, एंड स्मोकिंग, ड्रग्स, या फिर जो इम्प्रॉपर रिलेशंस है विथ वर्क प्लेस रोमांस वगैरह में जा सकते हैं। एंड ऑल्सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट एम्प्लॉयज़ में रिसोर्ट, लाइक हाई पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ जो है अनफेयर मीन्स के साथ काम को पूरा करने की कोशिश करें इमीडिएटली बाय हुक और क्रुक का मतलब होता है कि लाइक बाय एनी पॉसिबल मीन्स, कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क हैंगओवर। सो लाइक एलिस इन वंडरलैंड, ओके, सो एलिस इन वंडरलैंड की तरह जो एम्प्लॉयज़ टेंड टू स्टे इन देयर प्रोफेशनल वर्ल्ड, लाइक जो एम्प्लॉयज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि वो भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में है मेंटली, एंड थ्रू दे आर फिजिकली एट होम, जबकि दो दे आर फिजिकली एट होम, लाइक वो मतलब अभी फिजिकली वो घर पे प्रेजेंट है। लाइक मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर एक इंसान, एक आदमी है, वो उसका लाइक स्ट्राइक वगैरह चल रहा है ऑफिस में, जो भी हो रहा है, लाइक जो भी टेंशन वगैरह है वो ऑफिस में है, लेकिन अपना गुस्सा जो है, ऑफिस का गुस्सा, वो घर पे आके उतार देते हैं ना, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे सो एलिस इन द वंडरलैंड वाला चीज़ है। सो ये एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एलिस इन द वंडरलैंड में भी, अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसके बाद आता है कि नॉट ओनली दिस, द इफेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एंगर इज ऑल्सो कैरिड ऑन देयर प्रोफेशनल लाइफ, या मतलब ना ही सिर्फ इसमें, लाइक जो मेंटली लाइक ऑफिस में है पर फिजिकली घर पे है, ये वाली चीज़ एंगर में भी आ सकती है। लाइक एक प्रोफेशनल लाइक जो इफेक्ट है जो भी प्रोफेशनल एंगर का, वो आ सकता है घर पे भी, लाइक पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है जो एंगर प्रोफेशनल लेवल पे था। सो फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल देख लें तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ऑर्गेनाइजेशन पे, या मैंने बताया था, सो कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ऑर्गेनाइजेशन पे, बट इरिटेटेड बिहेवियर जो भी इरिटेटेड बिहेवियर है और किसी इंडिविजुअल का में रिफ्लेक्ट टू द फैमिली, वो फैमिली पे आ सकती है, देयर बाय इग्निटिंग मनी नेगेटिव इफेक्ट इन द फैमिली, तो कुछ नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं फैमिली में। उसके बाद आता है नीड फॉर होम बेस्ड केयर फॉर एल्डरली, या सो वर्क लाइफ इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देता है एक नेगेटिवली और एल्डरली केयर, ओके, नेगेटिवली द एल्डरली केयर नीड्स ऑफ द फैमिली।
ओके, सो वर्क लाइफ इम्बैलेंस जो है वो अफेक्ट कर देता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है जो भी एल्डरली केयर्स है, लाइक जो बड़ों का केयर्स है ना, घर के जो बड़े हैं लाइक एल्डर्स हैं, उनकी केयर की जो नीड है फैमिली में, वो चीज़ को अफेक्ट करता है। एज इंडिया इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम, जैसे इंडिया जो है फेस कर रही है जो भी प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन का, एंड द वर्किंग कपल्स, लाइक जो वर्किंग कपल्स है नीड टू बैलेंस, लाइक बैलेंस करना ज़रूरी है देयर होम्स, अपने घर को और काम रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक जो भी एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो वर्क प्लेस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एंड देयर इज़ एन एंगेजिंग नीड फॉर होम बेस्ड केयर ऑफ एल्डरली, और यहाँ पे जो है लाइक एक इमर्जिंग नीड है, उभरता हुआ नीड है कि लाइक उनको घर पे लाइक किसी की ज़रूरत है, लाइक जो केयर करे एल्डर्स का, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल का कंसिक्वेंसेस। सो पहला है वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिविल सिटीजनशिप बिहेवियर। ओके, सो पहला है वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। सो इट हैज़ बीन सीन दैट व्हेन एम्प्लॉयज़ हैव वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीज़ देखी गई कि जब एम्प्लॉयज़ के पास वर्क लाइफ बैलेंस होता है, लाइक एम्प्लॉयज़ जो है प्रॉपरली जो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, एंड दे इंगेज इन मोर हेल्पफुल बिहेवियर, लाइक वो और ज़्यादा अच्छे से लाइक इंगेज होते हैं कि ज़्यादा हेल्पफुल बिहेवियर में टुवर्ड्स देयर को वर्कर्स, जो भी उनके को वर्कर्स है और ऑर्गेनाइजेशन पे, लाइक को वर्कर्स में भी और ऑर्गेनाइजेशन पे भी एक अच्छा हेल्पफुल बिहेवियर दिखा रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर एज अ होल। ओके, उसके बाद लेम्बर्ट जो है 2000 में इन हर स्टडीज़, उन्होंने जो भी स्टडीज़ किया था, लाइक उन्हें पाया कि लाइक दैट जो एडेड बेनिफिट्स है ऑफ वर्क लाइफ बेनिफिट्स, लाइक जो एडेड बेनिफिट्स, लाइक कुछ बेनिफिट्स ऐड हो जा रही हैं जो भी वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से हो रहा है, विल प्रोवाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जो भी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोवाइड की गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आर परसीव्ड प्रॉपरली, लाइक वो जो चीज़ है वो परसीव की जा रही है लाइक पॉजिटिवली, ओके, परसीव की गई है पॉजिटिवली, एंड एज अ रिज़ल्ट उसके रिजल्ट में देयर वॉज एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, लाइक ये बढ़ा चुका है जो भी फ्रिक्वेंसी है ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, ठीक है। सो यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और एक अच्छी बिहेवियर देखने को मिल रही है, हेल्पफुल बिहेवियर देखने को मिलती है। सो प्रधान एंड जैना और कुमारी 2016 में इन देयर स्टडीज़ ऑन MNC, लाइक MNC एम्प्लॉयज़, लाइक यहाँ पे जो उनके स्टडीज़ में जो भी MNC एम्प्लॉयज़ है ऑल्सो फाउंड सिमिलर रिजल्ट्स, लाइक उनको भी सिमिलर रिजल्ट्स मिला। सो दे फाउंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट, लाइक उन्होंने पाया कि कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स मिला वर्क लाइफ बैलेंस के थ्रू ऑन सिटीजनशिप बिहेवियर में। ओके, उसके बाद आता है कि अंडर परफॉर्मेंस, लाइक अंडर परफॉर्मेंस, सो द वर्क लाइफ इम्बैलेंस रिजल्ट इन अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक वर्क लाइफ इम्बैलेंस जो है वो उसका भी रिजल्ट हो सकता है कि लाइक वो अंडर परफॉर्म करने लगे या फिर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक एम्प्लॉयज़ का जो खुद की एबिलिटी है उसके हिसाब से थोड़ा कम करने लगे। सो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म मच बिलो their actual potential because of their stress and fatigue। ओके, सो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लाइक बहुत कम परफॉर्म करने लगे, लाइक एक्चुअली इम्प्रूव ना करके और ज़्यादा डिक्लाइन में, मतलब और ख़राब परफॉर्म करने लगे, जो उसकी खुद की पोटेंशियल से भी बहुत ज़्यादा कम परफॉर्म करने लगे या फिर कम काम करने लगे, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी स्ट्रेस है या फिर फटीग, लाइक वो स्ट्रेसफुल है और फटीग्ड है, मतलब एग्जॉस्टेड है। सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन, लाइक ये होता है बिकॉज ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन विद अनअकम्पलिश टारगेट्स, लाइक प्री ऑक्यूपेशन प्री ऑक्यूपेशन किसके साथ, अनअकम्पलिश टारगेट्स या फिर प्रॉब्लम्स के साथ, विच अफेक्ट देयर लाइक वो अफेक्ट करता है जो भी उनका कंसंट्रेशन है और फोकस है, लाइक ऑब्वियसली वो फोकस नहीं कर पा रहे या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे बिकॉज वो स्ट्रेसफुल है। सो दे ट्राई टू बैलेंस बोथ, तो वो ट्राई करते हैं कि लाइक बैलेंस करना दोनों बोथ, बट इन वेन, एंड गेट इनटू अ फ्रस्ट्रेटेड मोड, लाइक वो बैलेंस करना चाहते हैं दोनों को, बट वो एक लाइक ये सब चीज़ों की वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मोड में आ जाता है, एंड कैन नॉट गिव देयर बेस्ट टू देयर प्रोफेशन, लाइक अपने प्रोफेशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाता। ओके,
उसके बाद आता है लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इसका लास्ट है। सो लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ओके, सो वर्क लाइफ इम्बैलेंस जो है रिजल्ट मतलब वर्क लाइफ इम्बैलेंस जो है उसका रिजल्ट ये भी निकल सकता है कि इन जॉब डिससेटिस्फैक्शन भी इसका रिजल्ट हो सकता है। सो वंस द एम्प्लॉयज़ आर नॉट सेटिस्फाइड, जब एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, लाइक उनका जो इंटरेस्ट है वो और लूज़ होना शुरू कर दिया है उस जॉब में, लाइक उस जॉब को लेकर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और कम होता जा रहा है उनका इंटरेस्ट, एंड द ऑर्गेनाइजेशन से भी और जॉब से भी। सो इट अफेक्ट्स द कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, सो इसका जो लाइक अफेक्ट करता है जो भी उनका कमिटमेंट है टूवर्ड्स उनके ऑर्गेनाइजेशन पे। उसके बाद आता है ये लास्ट है। सो फिजिकल आउटकम्स, सो लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस में जो लैक आ रहा है या फिर कमी आ रही है, एंड द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लाइक जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो उसका रिजल्ट होगा फ्रॉम इट, लाइक in the long run gives rise to various physical इसको एलिमेंट्स। ओके, सो इन द लॉन्ग रन, लाइक लॉन्ग रन में इसका जो लाइक रिजल्ट निकलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में जो भी लाइक गिव्स राइज टू वेरियस फिजिकल एलिमेंट्स, लाइक ये और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, लाइक वेरियस टाइप ऑफ लाइक फिजिकल एलिमेंट्स या फिर इलनेस कह सकते हैं, इसकी जगह इलनेस लिख देना, एलिमेंट्स याद नहीं रहेगा तो। सो कुछ लाइक फिजिकल इलनेस वगैरह को राइज कर सकता है या बढ़ा सकता है। सो द मोस्ट कॉमन वंस आर टेंशन, लाइक सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कॉमन वाला देखें सो टेंशन, हेडेक्स या फिर लाइक माइग्रेन या फिर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस एंड नाउ अ डेज, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस अभी के टाइम पे मैनी वर्किंग वुमेंस, लाइक बहुत सारी जो वर्किंग वुमेंस है आर हैविंग प्रॉब्लम्स, उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है ऑफ ओके पॉलिस्टिक ओवरीज का, लाइक ओके सो वर्किंग वुमेंस जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि पॉलिस्टिक ओवरीज या फिर फर्टिलिटी इश्यूज़ एक्सेट्रा, और मैन में भी देखने को मिलता है कि लाइक मैन ऑल्सो हैव अफेक्टेड विद द मैस्कुलाइन पेन और या फिर फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।